प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम से स्वागतम व्याहरामि। मैं आपके लिए इस बार कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक के साथ लगने वाली संस्कृत पुस्तक संस्कृत विनोदिनी लेकर के आया हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इस यूट्यूब चैनल में आमोदनी के तीनों क्लासों के किताबें उनके वीडियो डाले हैं। सेमुसी 9th 10th के वीडियो डाले हैं और अब हम संस्कृत विनोदिनी के वीडियो डाल रहे हैं। और इसमें आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, क्लास वाइज मिल जाएंगे, और क्लास के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ क्रम से मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट्स करें और बताएं कि इसमें कमी क्या लगी, ताकि हम बेहतर ढंग से आपके सामने अगली बार पाठों को प्रस्तुत कर सकें। और आपसे जो एक बात और मुझे कहनी है वो ये है कि हम हर पाठ को क और ख दो भागों में बांटते हैं। क भाग में हम पढ़ाते हैं और ख भाग में हम जो है क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो आइए, आमोदनी और सेमुसी के बाद अब हम पढ़ें संस्कृत विनोदिनी। चलिए पढ़ते हैं। पहला पाठ है, देखिए पहला पाठ इसका है, सत्संगति के विषय में है। सत्संगति प्रथमा पाठ, पहला पाठ सत्संगति के बारे में है। तो पढ़ लेते हैं पाठ का परिचय। किशोरावस्था में बालक को यानी जवानी में बालक को जिन सद्गुणों की, अच्छे गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उनमें सत्संगति माने अच्छी संगति का अद्वितीय महत्व है, बहुत ही महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। सत्संगति ही हमारे आगे के जीवन की दिशा को बताती है कि हम कहाँ जाएंगे। नारद की संगति से महर्षि वाल्मीकि जो थे वो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने रामायण लिखी। तथा विद्वान पत्नी की सत्संगति से कालिदास महाकवि बने, उनको महाकवि का पद प्राप्त हुआ। तथा गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास बन गए। ऐसी जन श्रुतियाँ मैंने लोगों के बारे में सुनी गई कहानी, लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली कहानियाँ, कथाएं ये लोग प्रसिद्ध हैं, संसार में प्रसिद्ध हैं। अतः मैंने इसलिए विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदाचरण करें, अच्छा आचरण करें। इसी कारण से आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन जो है आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है और आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पहला शुरुआत में क्या है, भुवन पूछता है सत्संगति इति शब्द से, सत्संगति इस शब्द का कः अर्थ भवति, क्या अर्थ होता है गुरुजी, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आचार्य कहते हैं सज्जनानाम संगति, सज्जन लोगों की जो संगति होती है, उन लोगों का साथ जो होता है वो सत्संगति कहते थे, वो सत्संगति कहा जाता है। सज्जन लोगों का जो साथ होता है उसे हम सत्संगति कहते हैं। तो भुवन कहता है आचार्य वर, हे आज श्रेष्ठ आचार्य, वर माने श्रेष्ठ आचार्य, सज्जना के भवंती, सज्जन कौन होते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, जो लोग सत्य भाषण करते हैं, सच बोलते हैं। येषाम हृदय निर्मलम भवति, जिनका हृदय निर्मल होता है, साफ होता है। ये धर्म से आचरणम कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हीं को हम सज्जन कहते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जिनका हृदय निर्मल होता है और जो धर्म का आचरण करते हैं, वही लोग सज्जन होते हैं। तो भुवन कहता है सत्संगत है जनेषु कीदृश प्रभाव भवति, सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सत्संगति मैंने सत्संगति का जनेषु लोगों पर कीदृश प्रभाव, कैसा प्रभाव, भवति मैंने होता है। आचार्य कहते हैं सत्संग से मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आगच्छति, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है सत्संगति से, अच्छे दोस्तों को रखने से। सताम संगेन, सज्जनों के संग से गुणानाम वर्धनम भवति, गुणों में बढ़ोतरी होती है। सज्जनों के संग से क्या होता है, गुणानाम वर्धनम, गुणों में बढ़ोतरी होती है। और दुर्जन संगेन, दुष्टों के संग से दोषानाम वर्धनम, दोषों की बढ़ोतरी होती है, और दुष्टों के संग से दोषों की बढ़ोतरी होती है। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है संसर्गजा दोष गुणा भवंती, दोष और गुण जो होते हैं वो संसर्ग से पैदा होते हैं, संपर्क से पैदा होते हैं। तो जैसे आदमी से संपर्क होता है वैसे हमें गुण मिल जाते हैं। यथा मैंने जैसे नारद से संगेन वाल्मीकि आदि कवि बभुआ, नारद के संग से जो वाल्मीकि थे वो आदि कवि बभुआ, मैंने आदि कवि हुए, पहले कवि बने। नारद के संग से वाल्मीकि जो थे वो पहले कवि बने।
रामकृष्ण परमहंस की संगति में अवाप्य, उनकी संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने जो है भारतीय संस्कृति का जो डिंडिम घोष डिंडिम घोष कहते हैं, डिंडिम कहते हैं कि जो नगाड़ा होता है उसका घोष माने आवाज़, यानी कि मुनादी करवाना। जैसे गांव में डंका बजाया जाता था तो कोई सूचना देने के लिए, तो उन्होंने सारी दुनिया में डंका बजाया था, तो डिंडिम का घोष किया था, नगाड़े का घोष किया था, संपूर्ण विश्व में कीर्तमान मैंने किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को सारे विश्व में पहुँचाया था। मतलब ये है, स्वामी विरजानंद के संपर्कम मैंने संपर्क को प्राप्त करके महर्षि दयानंद जो थे वो वेदों के महान प्रचारक, वह बहुत बड़े प्रचारक बने, बहुत वेदों के बारे में उन्होंने फैलाया, वेदों का प्रचार किया। बुद्ध से प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से कठोर जो सम्राट अशोक थे वो अहिंसक बने और विनम्र बन गए। अशोक ने जब एक कलिंग का युद्ध देखा था तो उससे वो बहुत दुखी थे और उसके बाद बुद्ध के संपर्क में आए और बहुत अहिंसक बन गए और विनम्र बन गए। भुवन कहते हैं, आचार्य श्रेष्ठ, किम बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति, क्या बालक के ऊपर कुसंग का भी प्रभाव होता है, गलत संगति का भी प्रभाव होता है। किम माने क्या, बालकस्य उपरि, बालक के ऊपर, स का अ, य का अ, उ का उ, औ मिलके ओ हो गया, गुण संधि है। क्या बालक के ऊपर कुसंग का भी प्रभाव होता है। तो आचार्य कहते हैं आम, हाँ, बालकेषु, बालकों पर कुसंग से प्रभाव सर्वाधिक भवति, कुसंग का, गलत संगति का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। कुसंग से प्रभावेण, कुसंग के प्रभाव से, गलत संग के प्रभाव से, बालकेषु, बालकों में असत्य भाषण, गलत बोलना, झूठ बोलना, चौर्य भाव, चोरी का भाव, समय से दुरुपयोग, समय का गलत उपयोग, इत्यादि बहवा दोषा, बहुत से दोष आगच्छन्ति माने आ जाते हैं। ये सारे दोष आ जाते हैं जब गलत लोगों के संपर्क में हम पड़ जाते हैं। अतः मैंने इसलिए दुर्जन से संगतिम त्यक्त्वा, दुष्ट की संगति, उसका साथ छोड़कर, सर्वदा मैंने हमेशा सज्जन से संगति, सज्जन की जो संगति है वो करनी चाहिए, सज्जन का साथ करना चाहिए। तो भुवन कहता है सत्संगति के लाभा भवन्ति, क्या क्या लाभ होते हैं। तो आचार्य कहते हैं मानव जीवन है, मनुष्य के जीवन में सत्संगति के बहवा लाभा संति, बहुत सारे लाभ हैं, बहुत से लाभा संति, लाभ हैं। सत्संगति जो होती है औषधवत, दवाई की तरह, औषध में दवाई की तरह, दुर्गुणों को दूरी करोती मैंने दूर कर देती है, वो दवाई की तरह दुर्गुणों को दूर कर देती है। मानसम मैंने मन को विमली करोती, विमल कर देती है, साफ कर देती है। अभिष्टम मने हम, अखिलम मने सारा, अभिष्टम मने मन का चाहा हुआ, पूरयति मने पूरा कर देती है। हम जो चाहते हैं अच्छे बन के रहते हैं तो जो चाहें वो मिल जाता है। वाची मने वाणी में, सत्यम सत्य को सिंचती मने सींचती है, हम सच बोलने वाले बन जाते हैं। सत्संगति मानव का सर्वविधम सौभाग्यम, हर तरह का सौभाग्य, च मने और मंगलम मने कल्याण, करोति मने करती है। सत्संगति मनुष्य का हर तरह का सौभाग्य और मंगल करती है। तो सत्संगति के तो बहुत लाभ हैं। अतः मैंने इसलिए नीति शतक में सत्संगति का महत्व बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि एक राजा थे जो बाद में सन्यासी बन गए थे। तो भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नदिम दशति पापम वा करोति, चेतः प्रसादेति दिक्षुतनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। देखो सत्संगति क्या करती है, क्या क्या काम करती है, ये इसको पहले देखो। सत्संगति कथय मैंने कहो, सत्संगति पुंसाम मैंने पुरुषों का यानी मनुष्यों का, किम न करोति क्या नहीं करती, क्या अच्छा नहीं करती, बहुत कुछ अच्छा करती है। सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती, बहुत कुछ अच्छा करती है। कथय मैंने बोलो, जाड्यम धियो हरति, धिया मैंने धी कहते हैं बुद्धि को, तो धिया मैंने बुद्धि का, जाड्यम मैंने जड़ता, बुद्धि के अंदर जो जड़ता होती है, मुक्ता वाला भाव होता है, उसको हरति मैंने हरण कर लेती है। और वाची मैंने वाणी में सत्यम सिंचती, सच को सींचती है, वाणी में सत्य को स्थापित करती है। मान और नतिम दिशति, मान और उन्नति को दिशति मैंने दिशा देती है, मान देती है, सम्मान देती है और उन्नति दिखाती है, उन्नति का रास्ता दिखाती है। पापम अपा करोति, पाप को दूर करती है, आधा म इधर अ इधर, पाप को अपा करोति मैंने दूर करती है, हम पाप करने से बचते हैं। चेत प्रसादेति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु मैंने दिशाओं में, कीर्तिम तनोति हमारी कीर्ति, हमारा यश
तनोति मैंने फैलाती है। तो कथा मैंने कहो सत्संगति पुंसाम किम न करोति, सत्संगति जो है वो मनुष्य का क्या नहीं करती। तो ये नीति शतक एक किताब है उनकी, 3 शतक बनाए थे उन्होंने, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। इन तीनों में 100 श्लोक हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं। तो नीति ये PDF गूगल में डाउनलोड हो जाती है PDF, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो नीति शतक का 23वां श्लोक है। तो बहुत अच्छा ढंग से इन्होंने सत्संगति का बताया है कि सत्संगति से हमें क्या क्या लाभ हुआ करते हैं, सत्संगति हमारा क्या क्या करती है। बुद्धि की जड़ता हरती है, बुद्धि के अंदर जो जंग सा लग जाता है उसको हरती है, वाणी में सत्य सींचती है, मान और उन्नति दिखाती है, पाप दूर करती है, हृदय को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कथा मैंने कहो सत्संगति पुंसाम किम न करोति, सत्संगति पुरुषों का क्या नहीं करती। अन्यत च मने और, अन्यत मने और भी, त को च हो गया, अश्चुत्व संधि कहते हैं इसको। संतप्ता यशि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते, स्वातौ सागरकुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा संसर्गतो देहिनाम्। कहना चाह रहे हैं लोग प्रायः संसर्ग से ही अधम हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो देहिना मने मनुष्यों का के संसर्ग से ही, प्रायण मने प्रायः, अधम मध्यम और उत्तम गुण वाले हो जाते हैं लोग जो है देही नाम देही मने शरीर वाले, यानी मनुष्यों का के संसर्ग से ही, प्रायण मने प्रायः, अ मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि होगी, प्रायण मने प्रायः, अधम मैंने नीच, मध्यम मैंने मध्यम श्रेणी के, और उत्तम मैंने बहुत उत्तम श्रेणी के गुण वाले हो जाते हैं लोग। बहुत नीच गुण वाले, बहुत मध्यम गुण वाले और बहुत उत्तम गुण वाले लोग बनते हैं। कैसे? लोगों के संसर्गों से ही। जैसे संतप्ता ऐसी संस्थित से, संतप्त मैंने तपे हुए, अयस कहते हैं लोहे को, तो तपे हुए लोहे पर, संस्थित से मैंने विद्यमान, पैसा मैंने पानी का, नाम भी न ज्ञायते नहीं पता चलता। गर्म लोहे पर पानी पड़ जाए, तवे पर पानी पड़ जाए 2 बूंद तो पता चलता है? नहीं पता चलता, उड़ जाता है। तो गर्म लोहे पर स्थित पय का, पानी का नाम भी न ज्ञायते नहीं पता चलता। मुक्ताकार तया, मुक्ताकार मैंने मोती के आकार, मुक्ता मैंने मोती के आकार की तरह, आकार के रूप में, तत्एव वह ही, त को द हो गया, जस्त संधि है, तत्एव मैंने वह ही, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी के पत्ते पर स्थित होकर, राजते मने सुशोभित होता है। तो मोती के आकार के रूप में वही जो है नलिनी के पत्र में स्थित होकर राजते मैंने सुशोभित होता है। और स्वातौ स्वागर सुक्ति कुक्षिपतितम तज्जायते मौक्तिकम, और वही जो पानी की बूंद होती है, स्वातों में स्वाति नक्षत्र में, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें जब स्वाति नक्षत्र चल रहा होता है उसका समय, उसमें सागर की जो सुक्ति, सागर किनारे जो सीपी होती है उसकी कुक्षी मैंने गोद में, कोख में, पतितम मैंने गिर करके, तत् मैंने वह जो बूंद होती है पानी की, मौक्तिकम जायते मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र में सागर की सीपी की कोख में पड़ करके वही पानी, तत् मैंने त को च हो गया, च को ज हो गया, तो वही पानी मौक्तिकम जायते मोती बन जाता है। तो प्रायण मैंने प्रायः देही नाम संसर्गतः, देहियों के, मनुष्यों के संसर्ग से अधम मध्यम और उत्तम गुण वाले लोग होते हैं। लोग अधम मध्यम और उत्तम गुण वाले हो जाया करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया आप ये लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया आप बताएं कि आपको क्या कमी लगी, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार आपके सामने बेहतर ढंग से पाठ को प्रस्तुत कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमने इस यूट्यूब चैनल के आमोदिनी DV शर्मा, AMODINI DV शर्मा, V फॉर वैली, DV शर्मा, इस यूट्यूब चैनल पर सारे पार्ट दिए हैं। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहले से ओपन करेंगे फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की आमोदनी, 9वीं 10वीं की सेमुसी, और अब जो है संस्कृत विनोदिनी, और आगे भी भविष्य में बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। तो आप इसको पढ़िए, जो कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको मिलेंगी हमारे कोर्स से रिलेटेड। तो आप पढ़ते रहिए, इसके लेसन मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।